कि यूपी में शिक्षक का रिजल्ट और टीचर कितने फेल, टीचर फेल हुए 62,000। कोर्ट का आदेश आता है कि 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले कार्य शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट का पर्पज ये था कि प्रत्येक टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो योग्य होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा गया कि केवल बच्चे को स्कूल तक नहीं पहुंचाना है, बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन देनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बचने के लिए ताकि सारे के सारे टीचर पास हो जाए, कोई भी टीचर हट ना पाए। उसके बाद भी दोस्तों ये 62,000 ये टीचर फिर फेल हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। यूपी टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। हर 4 टीचर में से एक टीचर फेल हो गया। ये चौंकाने वाले तथ्य है। अब 4 टीचर में से एक टीचर फेल कैसे हुआ, बाकी टीचर पास कैसे हुए, इस पर विश्लेषण करेंगे और आज बच्चों पर भी विश्लेषण करेंगे कि बच्चों के साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू हुआ कि नहीं हुआ, इस पर बात करेंगे। तो आज सबसे पहले कि यूपी में शिक्षक का रिजल्ट और टीचर कितने फेल, टीचर फेल हुए 62,000। 62,000 कार्यरत टीचर, जिसमें प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर ये दोनों शामिल है, यानी कि 8वीं क्लास तक जो टीचर पढ़ा रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। और इनसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के बीच है, यानी कि फर्स्ट क्लास से और क्लास 8वीं तक के जो बच्चे इन टीचर से पढ़ रहे हैं। बच्चों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टीचर्स और बच्चे एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहां हम टीचर की बात करते हैं वहां बच्चों की बात आना लाजमी होता है। हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की भी बात करेंगे। देखो अगले स्लाइड में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है। पहले ये देख लेते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। दोस्तों आंकड़े की बात करते हैं तो आंकड़े जो है ये 2020-21 की बात कर लो। पहले 2020-21 की बात करते हैं, जहां टीचर पास हुए थे 38%। ये आंकड़ा था टीचर, प्राइमरी टीचर, और उच्च प्राथमिक टीचर जो अपर प्राइमरी टीचर था वो थे 28%। इतने टीचर यानी कि इतने बच्चे पास हुए थे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में यूपी में। अब इनमें छलांग कैसे लगी? जो 38% पास हुए थे वो 80% तक आंकड़ा पहुंच गया, और जो 28% पास हुए थे वो 71% तक पहुंच गया। ये जादुई आंकड़ा हुआ कैसे? दोस्तों इसी विषय पर विश्लेषण करना है कि एकदम ऐसे उछाल कैसे हुआ। तो इस उछाल के पीछे कुछ चीजें हैं, सरकार की मंशा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है। इस तरह से बात हुई कि योगी सरकार टीचर्स को पास करना ही चाहती थी। असलियत किसी टीचर को योगी सरकार हटाना नहीं चाहती थी। तो टीचर तो अप्रिशिएट कर रहे हैं योगी जी का कि किसी भी टीचर को योगी के रहते हुए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या दिक्कत बच्चों को भी है कि नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट को भी है कि नहीं है, बात इस पर आ जाती है। तो देखो कैसे हुआ, कोई तो नेगेटिव मार्किंग नहीं। इन टीचर्स का जो टेस्ट लिया गया, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। न्यूनतम कट ऑफ सामान्य 60% और आरक्षित श्रेणी के लिए 55% वही, और 5 पालियों में नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया। और विशेषज्ञों को मैं विशेष रूप से इस बात पर फोकस करना चाहता हूं कि विशेषज्ञों ने क्या कहा। विशेषज्ञों ने कहा कि मॉडरेट और मैनेजेबल घोषित किया गया, यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर जो डिजाइन किया गया वो बहुत ही मॉडरेट, बहुत ही मैनेजेबल था, इसलिए ज्यादा टीचर पास हुए, इसलिए रिजल्ट में उछाल आया। क्यों? क्योंकि योगी सरकार चाहती ही थी कि सभी टीचर पास हो जाए। असलियत या तो टीचर का प्रेशर रहा होगा या जो भी रहा होगा, क्योंकि योगी जी, यूपी सरकार टीचर को पक्ष लेकर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की थी। देखो क्या दाखिल की थी उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। योगी सरकार
योगी सरकार शिक्षकों के बचाव में पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। ये यूपी सरकार और भी सरकारों ने की थी, मैं खाली ये नहीं कह रहा यूपी सरकार ने की थी, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि गलत की थी। मेरा गलत सही का मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि जो तथ्य है वो पहुंचने चाहिए, उन पर विश्लेषण होना चाहिए। बस टीचर्स के मामले को देखें, अच्छा किया था, पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, अच्छा किया। किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अच्छा नहीं किया। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा किया या नहीं किया, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा किया या नहीं किया, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा किया। देखो दोस्तों, 1 सितंबर 2025 की बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य। जिन टीचर्स की रिटायरमेंट के 5 साल से कम बचे हैं, वो सभी टीचर टीईटी के दायरे में आएंगे। ऐसा कहा, जिन्होंने टीईटी पहले पास कर रखी है उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको दोबारा से नहीं लिया जाएगा। अब 29 मई 2026 को क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की। कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य बरकरार रखा। ये 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की दाखिल के सुनवाई के दौरान सारी याचिकाएं खारिज कर दी और कहा कि टीईटी अनिवार्य रूप से लागू रहेगा। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का पर्पज ये था कि प्रत्येक टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो योग्य होना चाहिए, टेस्ट के द्वारा उसको अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी, ऐसा पर्पज था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन यूपी सरकार का शायद कुछ और कहना था, इसलिए वो पुनर्विचार याचिका में गए और पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई और खारिज भी हुई। अंतिम डेडलाइन दोस्तों 31 अगस्त 2028 है। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इसके बाद कोई भी समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। तो सरकारों ने टेट का एग्जाम आयोजित करने का सिलसिला शुरू कर दिया और बात कर रहे हैं आज हम यूपी की। तो यूपी से ये हुआ। अब देखो दोस्तों, आगे क्या हुआ इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो पर्पज था उस पर्पज को निराधार मानते हुए यूपी सरकार ने एक चोर रास्ता निकाल लिया। अदालत के आदेश से बचने की कोशिश की गई। क्या की गई कि न्यूनतम शिक्षक योग्यता, और यह था सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाएं खारिज। इसके बाद इन्होंने बाईपास जाके और यह रास्ता निकाल दिया, इस निर्णय को बाईपास कर दिया। अलग से टीईटी यानी कि सेपरेट टीईटी करा दिया। टीचर्स के लिए अलग टीईटी, बाकी जो और दूसरे लोग टीईटी दे रहे हैं उनके लिए अलग टीईटी। टीचर्स के लिए आसान टीईटी यानी कि जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया वो आसान तरीके से टीईटी, और दूसरों के लिए मुश्किल टीईटी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बचने के लिए, ताकि सारे के सारे टीचर पास हो जाए, कोई भी टीचर हट ना पाए। उसके बाद भी दोस्तों ये 62,000 ये टीचर फिर फेल हो गए। अब आलोचकों का क्या आरोप है दोस्तों, ये सुनो। यह न्यायालय के आदेश की मात्र औपचारिकता पूर्ति है। क्या अधिकतम शिक्षकों को पास घोषित करने के लिए परीक्षा का सत्र गिराया जा रहा है? यह असलियत है। परीक्षा जो ली गई उसका सत्र कुछ भी नहीं था, उसका सत्र कुछ भी नहीं था। और अब आलोचना इस बात को लेकर की जा रही है कि जब सत्र उसका कुछ था ही नहीं, बहुत निचले स्तर का टेस्ट लिया गया, उसके बाद भी 62,000 टीचर फेल हो गए। तो दोस्तों ये विचारणीय विषय है, ये विचारणीय विषय है। अब बच्चे जिन टीचरों से पढ़ रहे हैं उन टीचरों की बात करें तो यह मामला 62,000 शिक्षकों का है ही नहीं, ना उनकी नौकरी का है। हम उस विषय पर बात ही नहीं कर रहे कि उनकी नौकरी का मामला है। उनके नौकरी के मामले को सरकार देखे, उनकी नौकरी क्या करना है, उनको किसी और डिपार्टमेंट में डालना क्या करना है, वो विषय सरकार का है, उन पर बात करना ठीक नहीं। हम जो जिस विषय पर बात कर रहे हैं आज वो है कि गरीब और सामान्य परिवारों के लाखों बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा का अधिकार है या नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21A
में प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बोला गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा गया कि केवल बच्चे को स्कूल तक नहीं पहुंचाना है, बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन देनी है। यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में। अब दोस्तों यदि बात करें वो क्वालिटी एजुकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और बात करें संविधान की धारा 21A की, जो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए उनको मौलिक अधिकार दिया गया, तो दोस्तों मुझे बताइए, क्या अयोग्य टीचर, मैं ये नहीं कह रहा जो टेस्ट पास नहीं कर पाए वो अयोग्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको अयोग्य मानता है। अयोग्य टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो भी उन बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते, जो महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब और सामान्य स्तर के बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को क्या मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि बीच का रास्ता निकालकर सारे टीचर पास करा दिए गए, और उसके बावजूद भी 62,000 टीचर फेल हो गए। तो जो फेल हुए वो तो फेल हुई, उनको तो टप्पा है कि वो फेल है, वो नाकाबिल है या अयोग्य है। लेकिन जो पास हुए उनके लिए भी तो बीच का रास्ता निकाला गया, कोई चोर रास्ता निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बचने के लिए अलग से रास्ता निकाल लिया गया। तो वो क्या रास्ता निकाला गया? अब बच्चों की बात करें तो बच्चों के साथ तो उनका 21A का हनन हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्वालिटी एजुकेशन जो बात कही गई उसका भी हनन हुआ है। अब क्या अलग अलग कट ऑफ कठिनाई स्तर पर सामान्य यूपी टेट के समान रहेगा कि नहीं रहेगा? टीचर्स के लिए टीईटी अलग से, सामान्य लोगों के लिए टीईटी अलग से, ऐसा चलेगा क्या? कार्यरत शिक्षकों के लिए विषयवार अंक का सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? यह भी एक क्वेश्चन बनता है। आप बिल्कुल उसको पारदर्शी कीजिए, क्यों छुप छुपाते हो किसी भी चीज को? तीसरा, क्या लगातार असफल होने वाले शिक्षकों का यूं ही बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, या उनकी कोई जवाबदेही तय होगी? यह भी एक विषय है। तो मैं आज बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। टीचर के हकों का हनन हुआ या नहीं हुआ? बच्चों के हकों का हनन हुआ है। तो दोस्तों ये आज हमने विश्लेषण किया। अब ये देखना है कि ये जो 62,000 टीचर फेल हुए हैं, यूपी सरकार ने ऐसा कहा है कि इनको वापस से फिर मौका दिया जाएगा। निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं। मौके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन जो लगातार फेल हो रहे हैं, क्या अगली बार भी इससे आसान टेस्ट, या जितना टेस्ट अब लिया गया था, जो मॉडरेट लेवल और मैनेजेबल टेस्ट लिया गया, क्या वही टेस्ट लिया जाएगा, या उससे आसान स्तर का टेस्ट लिया जाएगा, या सामान्य स्तर का टेस्ट लिया जाएगा? क्वेश्चन ये बनता है, क्या सामान्य स्तर का टेस्ट होगा? मुझे नहीं लगता कि सामान्य स्तर, ये 62,000 टीचर्स को पास कराने के लिए एक बहुत ही निचले स्तर का टेस्ट लिया जाएगा और उनको पास करा दिया जाएगा। और दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, टीचर योग्य होने चाहिए, शायद उसके लिए एक रास्ता निकाल लिया गया है। अब दोस्तों आप कमेंट्स में बताइए, क्या ये सरकार ने ठीक किया या कुछ अलग से करना चाहिए था? थैंक यू लॉट।